हमारे बीच है मनीष धाकड़ जी, जो कि आपके जैसे ही थे। जैसे आप आज ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने गांव से, अपने माँ बाप को छोड़कर, उसी तरह मनीष धाकड़ जी भी थे, जो अपने गांव छोड़कर, अपने माँ बाप छोड़कर यहाँ पर आए थे। क्यों आए थे? सिर्फ और सिर्फ इस वर्दी के लिए। किसके लिए? आर्मी कोई नौकरी नहीं है। फिर से बोलता हूँ, आर्मी कोई नौकरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ देश सेवा। क्या है? देश सेवा। ठीक है, ठीक है। बोलो, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम समुखश्च कदन्तश्च कपिलो गजकर्णिका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना। बोलो भारत माता की। अरे कमांडो बनोगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव, आप देख रहे हैं फोर्स एकेडमी फिजिकल। अधिकतर लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर आज ये बिठाकर क्या किया जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले शुभकामनाएं दे देता हूं। मैं आज हमारे यहाँ पर फोर्स एकेडमी में जितनी भी हमारी बहनें, उनको ये मौका देने जा रहा हूं कि उनकी रक्षा करने वाला आज स्वयं फोर्स एकेडमी के ग्राउंड पर मौजूद है, जिसके हाथ की कलाई पर आज हमारी सारी फोर्स एकेडमी परिवार की लड़कियां रक्षा सूत्र बांधकर ये प्रतिज्ञा लेंगी कि हम भी जल्द ही सरहद पे आएंगे और दुश्मन को धूल चटाएंगे। बोलो भारत माता की। बहनें साथ में जाए इधर। सारी व्यवस्था हो चुकी है। सबसे पहले जिस जगह से आप बनते हैं उसको समर्पित है ये नारियल। कौन बहन फोड़ेगी हमारी नारियल ग्राउंड पे? पत्थर लाया जाए। राखी सबसे पहले ग्राउंड को, फिर नारियल फोड़ेंगे, उसके बाद प्रसाद चढ़ाएंगे। ठीक है? पहले तो ये बताओ कि रक्षा को रक्षा सूत्र बांध रहे आज पूरे भारत देश की रक्षा करने वाला आज भाई तुम्हारे साथ में मौजूद है। और मैं तो ये सोचता हूं कि बहुत ही कर्मवीर और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो एक फौजी भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं। फोर्स परिवार आप सभी के लिए दुआ करेगा कि आपका परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे, आप देश सेवा के लिए निरंतर ऐसे ही समर्पित हो और फोर्स एकेडमी आते रहें, ज्वाइन करते रहें। ठीक है? सबसे पहले सम्मान समारोह में फोर्स एकेडमी का सम्मान, जो कि हमारे शौर्य वीर योद्धा हमारे साथ में मौजूद है, फोर्स परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। शौर्य सम्मान। बोलो भारत माता की। राखी के बंधन थोड़ा धीरे धीरे। ढोल तो बजने दो यार। पहन लेंगे। रगों में खून और अपने आप में जुनून इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाने का हमेशा होना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। बोलो भारत माता की। ऐसे ही आपकी तरह मेरे साथ है मेरा भाई, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहना है, हमारे देश की रक्षा कर रहा है। मनीष धाकड़ आया था किस चीज की तैयारी करने के लिए और कहां इसको अपना मुकद्दर लेके गया है,
एक ऐसी दास्तान दोस्तों हो सकता है आपके साथ में भी ऐसा हुआ हो। हम पूरी चीजें सुनेंगे कि मनीष ने कैसे क्या तैयारी करी थी और आज फाइनली यूनिफॉर्म पहनकर इसे कैसा महसूस हो रहा है। रक्षाबंधन पर इतनी बहनों से राखी बंधवा कर कलाई पर कैसा महसूस हो रहा है। मैं बोल रहा हूं कि सियाचिन ग्लेशियर बर्फ के अंदर चाहे जितनी बर्फ हो, अब हमारे भाई के हाथों में इतने रक्षा सूत्र बन चुके हैं कि कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कुछ भी हो। हजार लाख दुश्मन भी अब मनीष के आगे आके खड़े हो गए तो इसके हाथों में वो पावर आ गया है, वो रक्षा सूत्र इसके हाथों में अपनी बहनों ने बांध दिया है कि अब ये अपनी रक्षा इसे नहीं करना है, इसे तो अपने देश की रक्षा करना है, क्योंकि इसकी रक्षा तो पूरा हिंदुस्तान करने के लिए इसकी माता बहनें, इसकी जो इतनी सारी बहनें हैं वो दुआ करेंगी। बोले भारत माता की जय। मनीष, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट और मेरा गांव है केलदार नारायणपुरा। आपके गांव से मैंने ऐसा सुना है, आज जब हमारी बातचीत हुई थी, जी सर। आपके गांव से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। नहीं सर। फाइनली जब आपका गवर्नमेंट जॉब में, मतलब कि इंडियन आर्मी में गवर्नमेंट जॉब अधिकतर लोग पाने की चाह रखते हैं। हम यहाँ नौकरी के लिए तैयार नहीं करते, हम गवर्नमेंट जॉब और देश की सबसे बड़ी सेवा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए यहाँ पर तैयार करते हैं। यहाँ पर बच्चा जॉब के लिए नहीं आता है, देश को प्रेम करने के लिए आता है। एक बार जोरदार तालियां। मनीष, तो फिर आपका गांव से पहला जो सिलेक्शन हुआ है, गांव में कैसे क्या माहौल था? सब खुश थे और घर वाले तो बहुत खुश हैं। सब चाहते थे कि मैं फ़ौज में जाऊं, घर वाले, और मेरा मन था, मैं किसी में मेरा मन भी नहीं लगता था फ़ौज के सिवाय। तो मैं पहले एनडीए करने आया था 12th के बाद, तो मैंने यहाँ एडमिशन लिया। मेरा दोस्त आया था अमित, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पुलिस अकेडमी अच्छी अकेडमी है, तो मैं यहाँ आ गया। बहुत अच्छा पढ़ाया, सब समझाया, आज तक नहीं भूला मैं जो भी समझाया। कभी मैं एक बार पढ़ लिया फिर उठा के नहीं देखा, रिवाइज करता हूँ, थोड़ा बहुत सब हो जाता है। तो क्या हुआ, फिर मैं अच्छे से तैयारी करता रहा, एक बार दिया, फिर उसके बाद में वो अटेम्प्ट नहीं निकला मेरा। दूसरी बार मैं पूरी तैयारी के साथ में, पूरी लगन के साथ में अच्छे से किया। बट क्या हुआ, एक दिन से मैं ओवर एज हो गया, एक दिन से ओवर एज हो गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि क्या हुआ क्या नहीं। तो थोड़ा उदास सा हुआ, आंखों में आंसू भी आए। फिर अच्छे सर मिले तो उन्होंने बताया जो भी है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आगे देखना। जी सर। कितना दिन पहले मिला मौका? फिर मुझे टाइम मिला सिर्फ 1.5 महीने। फिर मैं आया, सर से बात की मुझे आना है, तो सर ने बोला सुबह शाम रोज़ आओ। तो फिर मैं रेगुलर रहा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। सुबह 4 बजे उठ के आता था, वहाँ रहता था जूनी इंदौर में, पैदल आता था, बस चलती नहीं थी, वहाँ से आता था। फिर वहाँ से यहाँ करके फिर कोचिंग जाता था, पढ़ता था, फिर उसके बाद मैं आता था, फिर शाम को भी जाता था। अच्छे से मतलब सोचा था मुझे तो बस मेरी एक सीट चाहिए तो चाहिए, कैसी भी चाहिए। और हमेशा मतलब मोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं थी, अंदर से ऐसा आता था कि वर्दी चाहिए तो चाहिए। आज मुझे ऐसा लगता है वर्दी में कि हाँ अच्छा फील होता है। तो इसके बाद में क्या हुआ, मेरा अटेम्प्ट नहीं निकला, वो ओवर एज हो गया। फिर सर से मिले, सर ने बताया कि कोई टेंशन नहीं। मैंने इसमें अप्लाई किया आर्मी क्लर्क में, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। रनिंग मेरी यहाँ पे 5 मिनट आती थी, 5 मिनट। कितना मिनट? 5 मिनट। और तुम 4 मिनट 3 सेकंड आता फिर भी कुछ नहीं हो। हाँ? अरे कमांडो बनोगे। आज 4 मिनट 3 सेकंड आया है, किसी दिन इतिहास रचूंगा कि हमारा फोर्स एकेडमी का बच्चा जल्दी गोल्ड मेडल के लिए भी जाए। वो भी हमारी अकेडमी सेंटर में है। हाँ, दूसरी बात, एक ऑलरेडी हमारा भाई मनीष राउत इसी के सेंटर में है, जो कि इंडियन आर्मी में 400 रिप्रेजेंट कर रहा है। 400 मीटर के लिए यहाँ से तैयार होके गया है। जैसे ही जिस दिन गोल्ड मारा उस दिन क्या बन जाएगा? हवलदार सीधा बनेगा। हवलदार बनेगा। जोरदार तालियां। आगे तो फिर उसके बाद में मैं गया भर्ती देने, वहाँ पानी बरस रहा था, तो मैंने नहीं सोचा क्या हुआ क्या नहीं, मुझे तो सिर्फ दौड़ना था। और पीछे लगा था मैं उस साइड, सर ने पहले ही बता दिया था कि इस साइड नहीं लगना, दिक्कत होती है, गिर जाते हैं।
तो मैं उस साइड लगा और पहले ही राउंड में पहले ही रहा, जल्दी उनको कट किया और सबसे आगे रहा। दूसरे राउंड में भी कट किया तो मैं थक गया, सोचा अब कुछ नहीं होगा। मैंने सोचा जो होगा तो देखा जाएगा, मरना होगा तो मर जाएंगे। तो मैंने तीसरा भी किया, तीसरे में भी पहले पर रहा। मैंने कहा चौथा तो अब मैं पूरा करके रहूँगा, जो हो गया सो हो गया। 4 मिनट 40 सेकंड में मेरी आई, यहाँ पे 5 मिनट आती थी। तो वहाँ पे फिर उसके बाद में मेरा हो गया पूरा मेडिकल हो गया। मेडिकल में दांत में एमएच लगी थी। दांत दिखाते हैं हम आपको, देखो दांत कैसे हैं, ऊपर जा रहा है। मैं क्या बोलता हूँ, अपनी किस्मत पे यकीन रखो और किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। मेहनत करी, आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म में चाहिए कि चाहिए यूनिफॉर्म, कमांडो बनोगे, भारत माता की बनेंगे, हमारे यहाँ से ही बनेंगे। उसके बाद में सबसे पहले बनेंगे। उसके बाद में मैंने कर्नल साहब को बताया कि मेरा ये बचपन है, नेचुरली से ही आया है सदाम। तो उन्होंने वहाँ से वहीं हटा दिया था, एमएच वहीं हटा दिया था। उसके बाद में फिर मुझे 20 मार्च को पेपर होने वाला था समथिंग। 8 जनवरी को मेरा फिजिकल निकल गया था, 8-9 को। तो मेरे पास 2 महीने बचे थे तैयारी करने के लिए। तैयारी तो मेरी पहले से थी, कुछ नहीं करना था। पर क्या हुआ, कोरोना आ गया बीच में। कोरोना की वजह से बढ़ती गई डेट। थोड़ा डिप्रेस सा भी हुआ, क्या चल रहा है क्या नहीं। और सुनने में आ रहा था कि अब नहीं होगा एग्ज़ाम, नहीं होगा। जैसे तैसे करके नवंबर में एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद में मैं गया, अच्छे 25 इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 23rd मेरे क्वेश्चन सही थे। ठीक है, बनोगे कमांडो। अभी किस चीज के लिए टेस्ट देने जा रहा है? इसके बाद में मेरा एडवांस चलेगा। एडवांस के बाद में फिर मैं पैरा की सोच रहा हूँ, पैरा करूँगा। क्लर्क में तो वैसे भी प्रमोशन जल्दी मिल जाते हैं। 6 साल में मैं हवलदार बन सकता हूँ और बन जाते हैं, हर कोई बन जाता है। उसमें कोर्स चलते रहते हैं। अपन नहीं करेंगे तो वो ज़बरदस्ती कराते हैं। पर मेरा सपना है कि मैं पैरा में जाऊँ, एक बार मैरून कैप लाके आऊँ। वहाँ पे रुकने का मेरा सपना नहीं है। जो मेरा एनडीए का था वो मुझे पूरा करना है, कैसे भी करके कंधों पे सितारे लाना है मुझे। बोलो बोल के जाता हूँ, देश के इस वीर जवान पर तो ये है आज रक्षाबंधन पर आप सभी को स्पेशल। रक्षाबंधन ऐसा माना जाता है कि कब तक चलती है? भगवान कृष्ण के जन्मदिन तक। हम तो है ही संतान यदुवंशियों के, कृष्ण वंश से बिलोंग करते हैं। तो जन्माष्टमी तक यहाँ पर निरंतर किसके हाथों में रक्षा सूत्र नहीं बंधा है, हाथ खड़ा करे, सभी आ जाएं और रक्षा सूत्र बंधवा ले, क्योंकि ये रक्षा सूत्र आपकी काफी हेल्प करेगा। ठीक है, बोलो भारत माता की।